हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी मई 2025 की रीडिंग है कि मई का महीना मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी करियर प्रोफेशनल लाइफ देख लेंगे, फिर आपकी पर्सनल लाइफ लव लाइफ देख लेंगे और यहाँ से मैं आपको गाइडेंस दूंगी मिथुन राशि कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले करियर प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं जेमिनी मिथुन राशि वालों का कैसी रहेगी, एंड फिर आपकी पर्सनल लाइफ लव लाइफ देख लेंगे। सबसे पहले करियर देखते हैं, टेम्परेंस, और आपकी पर्सनल लाइफ लव लाइफ कैसी रहेगी मिथुन राशि वालों की, जेमिनी मिथुन राशि की मई 2025। 9 ऑफ कप्स, जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए मई 2025 में करियर कैसा रहेगा। क्वेस्ट, ग्रीफ। मिथुन राशि सबसे पहले देखिए आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, टेम्परेंस का कार्ड है करियर प्रोफेशनल लाइफ में। तो देखिए यहाँ पे चीज़ें बैलेंस रहेंगी, नॉर्मल रहेंगी चीज़ें करियर में। जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, जैसे चीज़ें चल रही है ना वो वैसे ही चलेंगी। आप अलग अलग चीज़ें ट्राई भी करेंगे साथ के साथ, जैसे होता है ना कि एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करेंगे, अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं, करियर में यही दिख रहा है कि आप अपने गोल और मकसद को पाने के लिए, अपने काम को आगे तक अचीव करने के लिए अलग अलग चीज़ें ट्राई करेंगे। जैसे होता ना कि इंसान एक चीज़ ट्राई करता है तो आपको लगेगा कि ये चीज़ काम नहीं कर रही है, इसका उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो फिर आप दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर आपको लगेगा कि ये चीज़ ट्राई नहीं, ये चीज़ काम नहीं करी तो कुछ तीसरा करेंगे। तो जैसे होता है ना इंसान बार बार एक्सपेरिमेंट करता रहता है अपने गोल और मकसद को पाने के लिए। और ये चीज़ आपकी रंग भी लाएगी, आपको फल भी देगी, प्रॉफिट भी रहेगा। मेहनत आप करेंगे लेकिन आप बहुत ज़्यादा ना इम्पल्सिव नहीं होंगे, जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं करेंगे मिथुन राशि। जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देंगे, थोड़ी गोइंग विद द फ्लो की तरह आपकी एनर्जीज रहेंगी। गोइंग विद द फ्लो का मतलब जैसे सिचुएशंस चल रही है आप उसको वैसे ही चलने देंगे, लेकिन आप कोशिश अपनी जरूर करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोशिश नहीं करेंगे, आप गिव अप कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप ट्राई करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे और उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम भी मिलेगा। और एक पीस के साथ करेंगे, शांति के साथ करेंगे, हफड़ा दफड़ी में या इम्पल्सिव होकर आप कुछ भी नहीं करेंगे। और ब्लेसिंग्स रहेंगी गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको एक ब्लेसिंग्स ही रहेंगी। देखिए ये कार्ड ये बोल रहा है एक ठहराव रहेगा आपके करियर प्रोफेशनल लाइफ में, कुछ खराब भी नहीं होगा और कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ अचीवमेंट्स हो रही हैं, लेकिन हाँ प्रॉफिट रहेगा। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, उसका पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम आपको ज़रूर मिलेगा। और आप एक शांति ही मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। क्वेस्ट का कार्ड है कि हो सकता है कुछ सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, उनके जवाब भी हो सकता है आपको मिलें। कुछ सवालों के जवाब आपके दिमाग में चल रहे हैं तो उनके जवाब आप ढूंढेंगे खुद से। जैसे होता है ना इंसान थोड़ा अकेले बैठता है, सेल्फ टॉक करता है, तो आप थोड़ा सा समय अपने साथ बिताएंगे, कैसे उस चीज़ को और ज़्यादा ठीक कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, वैसा सा रहेगा। और कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में अगर चल रहे हैं तो उनके जवाब भी आपको अपने अंदर से ही मिलेंगे। कि आपको ऐसा रहे होगा कि आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है, आपकी इनर वॉइस आपको क्या बोल रही है, आपकी गट फीलिंग आपको क्या बोल रही है, आप उसी को फॉलो करके चीज़ों को डील करेंगे। तो करियर प्रोफेशनल लाइफ चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है, जैसे चल रहा है वैसा ही चलेगा, अच्छा ही रहेगा, बेटर ही रहेगा, खराब नहीं रहेगा। आप मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन आप ना ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस नहीं ले रहे, नॉर्मल अपनी लाइफ की रूटीन आपकी जो चल रही है ना उसको वैसे ही चलने देंगे। और अलग अलग चीज़ें जो ट्राई करेंगे उसका रिजल्ट आपकी फेवर में ही जाएगा, ऐसा सा होगा। और यहाँ पे देखिए पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ का दुख है थोड़ा सा, और देखिए दो कार्ड है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ग्रीफ का। ये ग्रीफ का जो कार्ड है ना, ये आपके मन में किसी चीज़ का दुख है, ये है मन में किसी चीज़ की पीड़ा है, प्रॉब्लम है। अब ग्रीफ का मतलब होता है कि भी किसी चीज़ को बुरा, आपको बुरा लग रहा है। हो सकता है किसी इंसान ने आपको कुछ बोल दिया, आपको उसकी बात बुरी लग गई। हो सकता है चीज़ें आपके हिसाब से कुछ नहीं हुई इसलिए आपको दुख लगा है। मतलब ये ना अंदर ही दिल में दुख है आपको, आप ऊपर ऊपर से नहीं शो कर रहे हो, ऊपर ऊपर से आप बहुत खुश हो और आपकी लाइफ में खुशियाँ भी हैं, हैप्पीनेस, जॉय भी है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है कि पर्सनल लाइफ में कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर है जो आपकी पूरी हो रही है। कई बार क्या होता है मिथुन राशि, जब इंसान की कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर जब पूरी होती है ना पर्सनल लाइफ में, इंसान तब भी रो पड़ता है, क्योंकि इंसान को ऐसे लगता है यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये मुझे कैसे मिल गया। कई बार होता है ना खुशी के आंसू होने, तो वो भी एक चीज़ हो सकती है कि भी आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो आपको काफ़ी टाइम से लग रहा था कि ये पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी, या कोई मैनिफेस्टेशन थी आपकी, कोई आपका सपना था जो आपका पूरा हो रहा है पर्सनल लाइफ में, और उसी के कारण हो सकता है आपके दिल में तब आंसू आ रहे हैं कि भी
अच्छी चीज़ें जब होती है ना तब भी इंसान थोड़ा-सा रो पड़ता है, दुःख होता है उसको किसी चीज़ का, क्योंकि पुराना वक़्त याद आ जाता है। एक तो ये चीज़ होगी, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो रही है या कोई ऐसी चीज़ हुई है पर्सनल लाइफ़ में, किसी इंसान ने कुछ बोल दिया या कोई रिलेशनशिप है जो थोड़ा मन ही मन आपको परेशानी दे रहा है, मन ही मन आपको दुःख दे रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो आप डिज़र्व नहीं करते थे, ये तो होना नहीं चाहिए था, तो वैसा-सा रहेगा। अगर लव रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो हो सकता है पार्टनर ने कुछ बोल दिया, उनकी बात आपको कोई बुरी लगी, इसलिए आप अंदर ही अंदर थोड़ा-सा मायूस हैं, परेशान हो रहे हैं, या कोई भी चीज़ हो सकती है पर्सनल लाइफ में। दिल में किसी चीज़ को लेकर एक थोड़ा-सा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, मायूसी सी रहती हुई दिख रही है, दुःख किसी चीज़ का आपको लग रहा है। लेकिन वैसे ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, ये कार्ड ये बोलता है कि कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी पूरी ज़रूर हो रही है। अब वो कोई सपना आपने सोचा, वो आपका पूरा हो रहा है। अब देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है। काफ़ी टाइम से आप कोई चीज़ सोच रहे थे, जो आपकी मैनिफेस्टेशन मई के महीने में पूरी हो रही है। आप खुश दिख रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। देखिए ऊपर-ऊपर से सब कुछ अच्छा है, आप लोगों से मिल रहे हैं, फन मज़ा मस्ती भी कर रहे हैं, पार्टी भी कर रहे हैं, लेकिन मन में किसी चीज़ का दुःख है। कई बार होता है किसी चीज़ को आप याद कर रहे हैं। अब कई बार होता है कि चीज़ें ना इंसान दूसरे को नहीं शो करता कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो वो मन में किसी चीज़ की परेशानी है, किसी की याद हो सकता है आपको आ रही है, ये भी हो सकता है। कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर पूरी हो रही है, लक आपको फ़ेवर कर रहा है मिथुन राशि मई के महीने में। मई का महीना अगर देखें मिथुन राशि वालों का, करियर ठीक दिख रहा है। बहुत हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में आप कुछ नहीं कर रहे, जैसे पहले चल रहा था उससे बेटर ही होगा, अच्छा रहेगा, आप मेहनत भी कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ़ में हैप्पीनेस के मोमेंट रहेंगे, खुशी वाले माहौल रहेंगे, खुशी वाले पल रहेंगे। और साथ के साथ किसी चीज़ का मन में एक मायूसी-सी, उदासी-सी रहेगी। हो सकता है किसी को आप मिस कर रहे हैं, किसी को आप याद कर रहे हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो अब हम देख लेते हैं मिथुन राशि आपके लिए गाइडेंस क्या है? जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी मई के महीने में? अ टाइम फॉर हीलिंग, ये कार्ड आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि इस वक्त पे अपनी हीलिंग ही करें। देखिए हीलिंग का कार्ड भी आया और ये कार्ड भी हीलिंग का है, तो टेम्परेंस का कार्ड भी यही बोलता है कि हीलिंग भी आपकी साथ के साथ होगी, और ये भी कार्ड यही बोलता है कि हीलिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। हीलिंग का मतलब अगर किसी चीज़ ने आपको दुख दिया, ये आपको थोड़ा सा बता भी रहा है ये कार्ड की पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा रिग्रेट या फिर मन में एक परेशानी सी है, तो हीलिंग अपनी करें, रिकवरी अपनी करें, उन चीज़ों में से अपने आप को बाहर निकालें। कई बार होता है पुरानी चीज़ें इंसान को याद आ जाती हैं, या पुराने ट्रॉमास याद आ जाते हैं, या पुरानी इंजरीज़ होती हैं, तो कोई भी पास्ट की चीज़ या फिर करंट सिचुएशन कोई भी जो आपके हिसाब से नहीं चल रही है, ये कार्ड बोल रहा है कि मई का वो महीना ऐसा है जिसमें अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। अपने आप को उसमें से बाहर निकालें, रिलैक्स करें, रेस्ट करें, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करें, और आप ऐसा कर भी रहे हैं और आपकी हीलिंग हो भी रही है। और अगर जो लोग नहीं कर रहे हैं तो ये कार्ड यही बोलता है कि रिलैक्स करें, रेस्ट करें, अपने ऊपर फ़ोकस करें, अपने साथ टाइम स्पेंड करें। ये आपके लिए गाइडेंस आई है। तो मिथुन राशि ये है रीडिंग आप लोगों की मई के महीने की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।